हिजकील बाब नंबर 22। यरूशलेम खून रेजी का शहर है। रब का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। ए आदमजाद, क्या तू यरूशलेम की अदालत करने के लिए तैयार है? क्या तू इस कातिल शहर पर फैसला करने के लिए मुस्तैद है? फिर उस पर उसकी मकरूवा हरकतें जाहिर कर उसे बता। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि ए यरूशलेम बेटी, तेरा अंजाम करीब ही है और ये तेरा अपना कसूर है, क्योंकि तूने अपने दरमियान मासूमों का खून बहाया और अपने के लिए बुत बनाकर अपने आप को नापाक कर दिया है। अपनी खून रेजी से तू मुजरिम बन गई है, अपनी बुत परस्ती से नापाक हो गई है। तू खुद अपनी अदालत का दिन करीब लाई है। इसी वजह से तेरा अंजाम करीब आ गया है। इसीलिए मैं तुझे देगर अक़वाम के लानतान और तमाम ममालिक के मजाक का निशाना बना दूंगा। सब तुझ पर ठठा मारेंगे, ख्वाह वो करीब हों या दूर। तेरे नाम पर दाग लग गया है, तुझ में फसाद हद से ज्यादा बढ़ गया है। इसराइल का जो भी बुजुर्ग तुझ में रहता है वो अपनी पूरी ताकत से खून बहाने की कोशिश करता है। तेरे बाशिंदे अपने माँ बाप को हकीर जानते हैं। वो परदेसी में सख्ती करके यतीमों और बेवाओं पर जुल्म करते हैं। जो मुझे मुकद्दस है उसे तू पांवों तले कुचल देती है। तू मेरे सिबत के दिन की बेहुरमती भी करती है। तुझ में ऐसे तोहमत लगाने वाले हैं जो खून रेजी पर तुले हुए हैं। तेरे बाशिंदे पहाड़ों की नाजायज कुर्बान गाहों के पास कुर्बानियां खाते और तेरे दरमियान शर्मनाक हरकतें करते हैं। बेटा माँ से हम बिस्तर होकर बाप की बेहुरमती करता है। शवर माहवारी के दौरान बीवी से सोबत करके उससे ज्यादती करता है। एक अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करता है, जबकि दूसरा अपनी बहू की बेहुरमती और तीसरा अपनी सगी बहन की इस्मत दरी करता है। तुझमें ऐसे लोग हैं जो रिश्वत के इवज कत्ल करते हैं। सूद काबिल कबूल है और लोग एक दूसरे पर जुल्म करके नाजायज नफा कमाते हैं। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि ए यरूशलेम, तू मुझे सरासर भूल गई है। तेरा नाजायज नफा और तेरे बीच में खून रेजी देखकर मैं गुस्से में ताली बजाता हूँ। सोच ले, जिस दिन मैं तुझसे निपटूंगा तो क्या तेरा हौसला कायम और तेरे हाथ मजबूत रहेंगे? ये मेरा रब का फरमान है। और मैं ये करूंगा भी, मैं तुझे देगर अक़वाम व ममालिक में मुंतशिर करके तेरी नापाकी दूर करूंगा। फिर जब देगर कौमों के देखते देखते तेरी बेहुरमती हो जाएगी, तब तू जान लेगी कि मैं ही रब हूँ। इसराइली कौम भट्टी में धात का मेल है। रब मजीद मुझसे हम कलाम हुआ। ए आदमजाद, इसराइली कौम मेरे नजदीक उस मेल की मानद बन गई है जो चांदी को खालिस करने के बाद भट्टी में बाकी रह जाता है। सब के सब उस तांबे, रांगा, लोहे और शीशे की मानद है जो भट्टी में रह जाता है। वो कचरा ही है। चनाचे रब कादिर मुतलक फरमाता है कि चूंकि तुम भट्टी में बचा हुआ मैल हो, इसलिए मैं तुम्हें यरूशलेम में इकट्ठा करके भट्टी में फेंक दूंगा। जिस तरह चांदी, तांबे, लोहे, शीशे और रांगा के आमेजिश को तपती भट्टी में फेंका जाता है ताकि पिघल जाए, उसी तरह मैं तुम्हें गुस्से में इकट्ठा करूंगा और भट्टी में फेंक कर पिघला दूंगा। मैं तुम्हें जमा करके आग में फेंक दूंगा और बड़े गुस्से से हवा देकर तुम्हें पिघला दूंगा। जिस तरह चांदी भट्टी में पिघल जाती है, उसी तरह तुम यरूशलेम में पिघल जाओगे। तब तुम जान लोगे कि मैं रब ने अपना गजब तुम पर नाजिल किया है। पूरी कौम कसूरवार है। रब मुझसे हम कलाम हुआ। ए आदमजाद, मुल्क इसराइल को बता, गजब के दिन तुझ पर मैना नहीं बरसेगा, बल्कि तू बारिश से महरूम रहेगा। मुल्क के बीच में साजिश करने वाले रहनुमा शेर बबर की मानद है जो दहाड़ते दहाड़ते अपना शिकार फाड़ लेते हैं। वो लोगों को हड़प करके उनके खजाने और कीमती चीजें छीन लेते और मुल्क के दरमियान ही मुतअद्दिद औरतों को बीवियां बना देते हैं। मुल्क के इमाम मेरी शरीयत से ज्यादती करके उन चीज़ों की बेहुरमती करते हैं जो मुझे मुकद्दस हैं। न वो मुकद्दस और आम चीज़ों में इम्तियाज करते, न पाक और नापाक अशिया का फ़र्क सिखाते हैं। नीज वो मेरे सिबत के दिन अपनी आंखों को बंद रखते हैं ताकि उसकी बेहुरमती नजर न आए। यूं उनके दरमियान ही मेरी बेहुरमती की जाती है। मुल्क के दरमियान के बुजुर्ग बेड़ियों की मानंद हैं जो अपने शिकार को फाड़ फाड़ कर खून बहाते और लोगों को मौत के घाट उतारते हैं ताकि नारवा नफा कमाएं। मुल्क के नबी फरेबदा रोयाएं और झूठे पैगाम सुनाकर लोगों के बुरे कामों पर सफेदी फेर देते हैं ताकि उनकी गलतियां नजर न आए। वो कहते हैं रब कादिर मुतलक फरमाता है, हालांकि रब ने उन पर कुछ नाजिल नहीं किया होता। मुल्क के आम लोग भी एक दूसरे का इस्तेहसाल करते हैं। वो डकैत बनकर गरीबों और जरूरतमंदों पर जुल्म करते और परदेशियों से बदसलूकी करके उनका हक मारते हैं। इसराइल में मैं ऐसे आदमी की तलाश में रहा जो मुल्क के लिए हिफाजती चार दीवारी तामीर करे।
جو میرے حضور آ کر دیوار کے رکھنے میں کھڑا ہو جائے تاکہ میں ملک کو تباہ نہ کروں، لیکن مجھے ایک بھی نہ ملا جو اس قابل ہو۔ چنانچہ میں اپنا غضب ان پر نازل کروں گا اور انہیں اپنے سخت قہر سے بسم کروں گا۔ تب ان کے غلط کاموں کا نتیجہ ان کے اپنے سروں پر آئے گا۔ یہ رب قادر مطلق کا فرمان ہے۔